हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शन कैसे होता है। ये है आपका भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। जब हम किसी एक दूसरे चीज को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं तो उसके हर एक भाग को दर्शाने के लिए भिन्न यानी फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये कह रहा है कि जब हम किसी भी चीज़ को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं और उसमें हर एक को दर्शाने के लिए भिन्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे भिन्न क्या होता है, भिन्न को हम बटे के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए आप, ऊपर वाले को हमने यहाँ पे एक भिन्न लिखा 4/5, हमने इसको लिख दिया। उसके बाद से ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले का हिंदी होता है अंश और नीचे वाले का हिंदी होता है हर। नीचे वाले का हिंदी हर होता है। यहाँ पे एक बार और आप समझ लीजिए, जैसे कि ये हो गया, हम कोई वस्तु या कोई भी चीज़ हो गया, इसको हम बराबर बराबर भागों में बांट दिए, यानी कि हम इसको 4 भागों में बांट दिए। और हमने क्या किया कि एक अपने फ्रेंड्स को दे दिया खाने के लिए, इसमें से हम एक अपने फ्रेंड्स को दे दिया, इसमें से एक मेरा फ्रेंड खा लिया। उसके बाद से इसमें कितना हुआ, ये तो पहले था 4 और हमने कितना दिया अपने फ्रेंड्स को, 1। यही होता है भिन्न, यानी बट्टे के रूप में लिखा जाता है। एक बार और आप समझ सकते हैं कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। और इसी तरह का सवाल हम जा रहे हैं आगे बताने इसी वीडियो में। अभी हमने बताया भिन्न के बारे में और हम चल रहे हैं भिन्न का जोड़, यानी भिन्न के जोड़ के तरफ। सबसे पहले जोड़ लगा रहे हैं भिन्न का। आप एक बार देखिए फिर से उसको। सबसे पहले उसमें आता है सिंपल वाला भिन्न का जोड़, यानी एकदम सिंपल, एकदम साधारण, जो कोई भी लगा सकता है। चलिए देखते हैं। हमने क्या, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। ये आप ध्यान में रखिएगा। और जो कि है सबसे साधारण जो है, इनका साधारण जोड़, इसको आप एक बार ध्यान से देखिएगा। इसमें यह होता है पहला, हम ऊपर कोई भी संख्या डाल दिए और नीचे एक बार आप देखिए, नीचे क्या है, नीचे है सेम संख्या, यानी दोनों सेम है। इधर वाला भी सेम है और इधर वाला भी सेम है। इसका मतलब ये भिन्न का साधारण जोड़ है। इसको कैसे हल करते हैं आप एक बार देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसमें देखा जाता है नीचे वाला, यानी हर को देखा जाता है। हर क्या है हमारा, दोनों है जो कि सेम है। एक जो बड़ा वाला बट्टा लगाएंगे, उसके बाद से हर हमारा सेम है तो क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब अगर किसी चीज़ का हम कॉमन ले रहे हैं तो उसको मिलाकर एक, यानी उन दोनों में से किसी एक को लिखना है। हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद से ऊपर है 3 और 5, यानी 3 और 4, बीच में क्या है, प्लस है, यानी जोड़। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आप, ज़्यादा कुछ नहीं है। ऊपर वाले को हमें जोड़ना है, नीचे वाले में कुछ भी नहीं करना है। ऊपर वाले को हमने जोड़ दिया 1, यानी 8 हो गया, और नीचे वाला 4। यहाँ पर भी हम आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं। यहाँ तक जो है छोटे बच्चों को बताया जाता है कि आप लोग अभी तक यहीं तक आप आंसर कर, यहाँ तक आप लगाकर आंसर कर सकते हैं। लेकिन अभी ये आंसर नहीं हुआ है। लिखने के लिए तो सब कोई लिख देता है आंसर, लेकिन अभी तक ये आंसर नहीं हुआ है। इसका आंसर कब होगा, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, एक बार देखिए उसको,
8 बटे यानी 4, 8 बटे 4। इसका मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, जो 4 है वो बाहर आ जाएगा और 8 है वो अंदर आ जाएगा, वो भी भाग में। इसका मतलब ये होता है। आप इसको लगा सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, यानी 4 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। 4 2 जा 8, यानी हम 8 को 8 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0। यहाँ पे हमारे पास 0 बचेगा। उसी तरह सेम नीचे से हम ऊपर की तरफ भाग देते हैं, यानी 4 से 8 को हम डिवाइड करेंगे। और ऐसे भी होता है जैसे कि हम लोग अलग अलग तरीके से काट सकते हैं। जैसे ये हमने काटा 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। तो इसका आंसर हो गया 2/1। हम इसको 2/1 भी लिख सकते हैं। और ध्यान में रखिए, किसी भी संख्या के नीचे हम लोग बट्टे में 1 लगा सकते हैं। ये 2 हो गया और नीचे 1। अभी मैं बताया कि इसका मतलब होता है भाग के रूप में, ऐसे होता है इसका मतलब। तो हम 1 से जब 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, यानी सेम वही आएगा। तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी संख्या के नीचे बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं। हम इसको क्या मान लें, यहाँ पे हम मान लेते हैं 2, मान नहीं लेते हैं, इसका आंसर 2 ही होगा। यह हमारा आंसर हो गया। तो ये रहा हमारा भिन्न का साधारण जोड़ यानी सामान्य जोड़। और मिलते हैं नेक्स्ट में किसी और सवाल के साथ। इस तरह एजुकेशन पर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर